हुआंग गिरा पर फिर खड़ा हुआ। अब देखता हूँ धरती का सबसे ताकतवर आदमी क्या मेरे इस बुजुर्गी वाले मुक्के को झेल सकता है। युजीरो हंसा, लेकिन जैसे ही वह मुक्का आया वह डर कर पीछे हट गया। सब लोग हैरान, धरती का सबसे ताकतवर आदमी डर गया। गुओ हाई हुआंग की कला अब आक्रमण में बदल गई थी। वह इतनी मुलायम स्थिति में था कि उसका हर वार विस्फोटक बन गया। उसने वार पर वार किया और अब युजीरो उसी की चालें नकल कर रहा था। एक ही बार देखने से उसने वो कला सीख ली। उसने कहा, अब मैं ये कला नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि असली ताकत के सामने हर तकनीक बेमानी है। युजीरो ने अपनी मांसपेशियां फुलाई और एक मुक्के से जमीन फोड़ दी। फिर वह आगे बढ़ा, गुओ हाई हुआंग पर लगातार वार करने लगा, पर बूढ़ा अब भी अपने शरीर को पूरी तरह ढीला रखे हुए था। हर वार को सोख लेता और जवाब देता, लेकिन अंततः उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। अब वह युजीरो की मार झेल नहीं पा रहा था और बार बार गिर रहा था। वहीं बाहर बैठे बाकी सब समझ रहे थे, ये बूढ़ा कोई साधारण आदमी नहीं, ये 100 साल का योद्धा है जिसने आधी जिंदगी लड़ाई में गुजारी है। युजीरो की पीठ पर दानव की मांसपेशियां उभर आईं। वो इंसान नहीं, लड़ाई के लिए पैदा हुआ राक्षस था। दोनों फिर आमने सामने आए और सिर्फ एक टक्कर में गुओ हाई हुआंग हवा में उड़ गया। फिर भी वो हार नहीं माना। उसकी 100 साल की साधना अब भी जिंदा थी। आखिर में युजीरो ने उसके दोनों कानों पर एक साथ वार किया, डबल पंच। पर जब वो आखिरी वार करने ही वाला था तभी रुक गया। गुओ हाई हुआंग खड़ा था, पर अब उसमें कोई जान नहीं बची थी। डॉक्टर ने आकर बताया, वो मर चुके हैं बुढ़ापे से। युजीरो गुस्से से दहाड़ा। वो जीतना नहीं चाहता था ऐसे। लेकिन तभी जब डॉक्टर स्ट्रेचर लेकर जा रहे थे, गुओ हाई हुआंग अचानक उठ बैठा। सब लोग हैरान रह गए। उसने कहा, मैंने अपनी सांस और दिल की धड़कन रोक दी थी, वरना तुम्हारा अगला मुक्का मुझे सच में मार देता।